राधे राधे दोस्तों, आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। आंवला नवमी यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष को आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसी तिथि को गो, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटे और कपूर वर्तिका से आरती उतारें। वे 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। कथा। काशी नगरी में एक बहुत धर्मात्मा, दानी और तथा निसंतान एक वणिक था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दोनों काफ़ी दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी होगी। यह बात वैश्य के पास पहुंची, मगर उसने अस्वीकार किया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस पर हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने उसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफ़ी मर्माहत किया तथा बताया कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर गंगा वदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिनों में दिन बीते थे। एक दिन गंगा जी विद्या स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा नगरी जाकर विधिवत व्रत कर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा पुत्र लाभ कर अंत समय गोलोक को प्रस्थान किया। राधे राधे।